और भी एग्जांपल्स हैं कि जो प्लेयर्स में पोटेंशियल था लेकिन हमने पैनिक बटन दबाया और उनको हमने यानी बेयर नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि साइम अयूब परफॉर्म नहीं भी करते, उसके बाद भी आपने ठीक है, अच्छी बात है कि आखिर में हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो बात है कि आपको हर किसी के लिए यही रखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, वरना माजी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जल्दी लाकर भी। अब चीज़ें डिफरेंट हैं। अब आप खुद देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अब कोचिंग और कैप्टेंसी और फिर जितने भी मामलात हैं, ओवरऑल चेयरमैन खुद जितना सपोर्ट कर रहे हैं ना, अब वो मामलात नहीं रहे हैं माजी वाले। अब चांसेस भी मिल रहे हैं, टाइम भी दिया जा रहा है। सिर्फ एक एंट्री हुई है ख्वाजा नाफे की, जो सडन एंट्री हुई है, अदरवाइज आपका वही एक प्लान चल रहा है। स्मूथ है टीम और प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो भी इतनी अच्छी है कि आपको प्लेइंग 11 अभी हम यही कह रहे थे कि बनाना मुश्किल हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि जो जीत होती है ना, जीत के बहुत सारे वारिस होते हैं और शिकस्त जो होती है या नाकामी जो होती है ना, वो यतीम होती है हमेशा। ये बड़ी एक बात है और ये अभी अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेल लिया। हम भी चाहते हैं, हम सारे पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, बिल्कुल। लेकिन बात क्या है कि पहले भी चीज़ें सेटल डाउन थी सारी, तो हमने सिर्फ जो पैनिक बटन दबाया या कुछ चीज़ों के ऊपर अननेसेसरी हमने उन पे जोर दिया या उनको हमने छेड़छाड़ करने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वर्ल्ड कप 2023 के बाद ये जो पीरियड था, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किया और जो छेड़छाड़ की, उसका नतीजा हमने भुगता। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो लोग कल तक साथ थे या जो लोग हाथ रख रहे थे सर पे, बाद में वो भी जो है वही वाला हिसाब था कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो वाला हिसाब था। तो वो हमने देखा। तो अभी वही चीज़ है कि अब अच्छी है, अब हमें हर चीज़ अच्छी लग रही है। बात क्या है, अब हमें फैसले भी अच्छे लग रहे हैं, अब हमें जो चेंजेस हैं वो भी अच्छी लग रही हैं। अगर यहीं पे कोई 19-20 होगा, अनफॉर्चुनेटली फिर हमें वही चीज़ें नज़र आएंगी जो हमें पहले नज़र आ रही थी। बात क्या है कि हमेशा यही कि एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि खैर अच्छी बात ये है कि अभी कंडीशंस भी हमने बड़ी सोच समझ के बनाई हैं, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ज़रा ब्रेक आ गया, थोड़ा गैप आ गया। आई थिंक ये जल्दी फिल होना चाहिए। कैमरॉन ग्रीन को आउट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्दी मैच ख़त्म करना चाहते हैं। Another good ball, अच्छा, शॉट स्टिल अभी था, वो तो बिल्कुल माइंड से निकल गया था, क्योंकि शॉट आप पता है ओपन करता है, वो समझ जानता है लाइक कि किस तरह से खेला जाता है। सो अच्छा खेलता है। विकेट्स आएंगे अभी। देखिएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट ओवर इज उस्मान तारिक का है। उस्मान तारिक पे बहुत सारी नजरें होंगी और ये ऑलमोस्ट मतलब अभी ऐसा कोई वो नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान का बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं और अपर हैंड है। वो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया का हमेशा एक चीज़ देखिए, इनका ये आप अगर रिकॉर्ड देखें कि जितना प्रेशर में होते हैं, जहाँ इन पे प्रेशर आता है वहाँ ऑस्ट्रेलियंस हमेशा आपको मतलब जितना मतलब कम बैक करना या बाउंस बैक करना, इसमें ऑस्ट्रेलियंस का शायद कोई सानी नहीं है इस चीज़ में। आप और ख़ास तौर पे जब बड़ा इवेंट होता है, ये हमारे सामने कोई एक एग्जांपल नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड कप 99 की बात करें, चाहे आप वर्ल्ड कप 21 की बात करें, मतलब कितना गैप है। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियंस का ये चीज़ हमेशा आप देखें कि वहाँ इन्होंने मैच जीता है कि जब सब ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब नहीं जीत सकती, लेकिन उसके बाद उसकी वजह देखें, उसकी वजह क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो माइंडसेट है या जो इनकी ग्रूमिंग है, वो मैटर करती है। आप देखें ऑस्ट्रेलियंस का अगर कोई नया प्लेयर भी आता है, किसी की भी एग्जांपल ले लें, वो आपको कभी भी ऐसा नजर नहीं आता कि उसमें आपको नयापन नजर नहीं आता। क्या आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्सपीरियंस्ड है? क्यों? कि पूरा पॉलिश होकर आता है। उनको ट्रेन इस तरह से किया जाता है। ट्रेन इस तरह किया जाता है, पूरी एक उनकी जो एक ग्रास रूट से लेकर उसको ट्रेन किया जाता है। ये वो बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइक अब ये विकेट्स का पाकिस्तान के प्लेयर्स को उस तरह से ट्रेन किया जा रहा है। देखिए चीजें नहीं हो सकता, अभी बेहतर हो रही हैं, लेकिन बेहतर हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं। जो बात है कि अब काम हो रहा है चीज़ों के ऊपर। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद साहब ने भी कहा है कि हम लोग खुद काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, कि जहाँ पे अगर कोई प्लेयर आता था तो वो कहता था कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसकी बजाय उससे या बैटिंग या बॉलिंग पूछा जाता था कि तुम क्या अच्छी करते हो। तो अब ऑलराउंडर्स भी मतलब लाइक नेचुरल ऑलराउंडर्स भी ढूंढने की तरफ जाया जा रहा है, और दे आर वेटिंग फॉर सम नेचुरल टैलेंट एज वेल।
तो अब ये है कि आकिब जावेद साहब का जहाँ पे वो इस वक्त है वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, तो वो आई थिंक ही इज़ द राइट मैन हु इज़ डूइंग द राइट जॉब, एंड विद इन दैट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उम्मीदें हैं कि डोमेस्टिक पे जिस तरह से काम हो रहा है, डोमेस्टिक ही आपको पता है बैकबोन होती है और वहीं से टैलेंट निकलता है। अभी ये जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे अंडर 19 के, इन्होंने हमें मतलब बहुत उम्मीदें दी हैं। सो आई विश के आगे हमारे पास एक अच्छा पूल आ रहा है, इतनी ऐसा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक ज़रूर होगा इंशाल्लाह। हाँ नहीं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। Yes. तो सबसे बड़ी चीज़ देखें कि एक है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की हमें ज़रूरत है। फिर दूसरा, आप अभी भी बाज़ जगहों पर ऐसा है कि जैसे हम बात करें, हम मिडिल की जैसे बात कर रहे थे, आपके पास बैकअप अभी मज़ीद ज़रूरत है। आप देखें ना कि बैकअप अभी भी आपके पास उस तरह नहीं है। आप अगर ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है, हाँ। एक मिसाल है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर के पास आपके पास प्रॉपर बैकअप कौन है? सपोज जिस वक्त टीम में 11 खेल लें, इनमें से अगर बीच का कोई प्लेयर आपका 19-20 होता है, तो आपका उसके बाद आपके पास जो 15 रुकनी टीम है, इसमें आपको कोई ऐसी चॉइस नज़र नहीं, इन्हीं में से मतलब आप वही प्लेयर्स को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बैकअप ऐसा कोई नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे हम बाबर को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बाबर पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि बाबर का हमें रिप्लेसमेंट भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा। मतलब ये अगर 15 रुकनी टीम की बात करें ना, कि 15 रुकनी टीम में मिसाल के तौर पे कोई प्लेयर आप नाफे को डाल देंगे, और क्या मतलब देखा जाए तो प्रॉपर रिप्लेसमेंट जो होता है, एक हार्डकोर जो रिप्लेसमेंट होती है, या फखर की जगह या आप ओवरऑल देखें तो आपके पास कोई नज़र नहीं आ रहा, नहीं अच्छी ऑप्शन नहीं आ रही है, मिडिल ऑर्डर में है तो ये ये और विकेट कीपर तो है ही जो कोई आपको एड्रेस करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अब ले जी आ गया तारिक, देयर यू गो। इसको तो वैसे एक ऑप्शन ये भी है, इसको तो हम संभाल के रखते हैं, सीधा इंडिया के मैच में उतार देते हैं। चले कोई बात नहीं, एक दफा ये वाला मैच भी ज़रूरी है। ले जी गजाल, उस्मान तारिक इज हियर। उस्मान तारिक, आई टोल्ड यू कि ये इसी 10वें ओवर में उसके बाद जो है वो आ जाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ड्रिंक्स ब्रेक के फौरन बाद सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को लगा दिया। अब मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन की जो विकेट है, उस्मान तारिक को जरा लेके जानी चाहिए। उई, बाहर निकाल दी। क्लोज 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 क्लोज, ऑलमोस्ट हो भी गया था ये। वेरी गुड, वेरी गुड। कैमरन ग्रीन की विकेट जाएगी और उस्मान तारिक के हाथों ही जाएगी। 2 ले लिया ना इन्होंने वापस आ गए स्ट्राइक पर। हाँ, या वाज इट शॉर्ट? no, it was short, I guess. इट वाज शॉर्ट। ये कैरम करा दी, और गुड टर्न, वेरी गुड टर्न, गुड स्टॉप एज वेल इन द डीप, नो डाउट। नवाज, कौन था? नवाज था ये? नवाज था। नवाज, गुड जॉब नवाजे। ग्रेट। उस्मान तारिक टू मैच शॉट। फील्डिंग हमेशा से नवाज का जो है, हमने देखा है कि उई अंदर, ओ नहीं पकड़े जा रहे, मानी साहब नहीं पकड़े जा रहे। कि आप लास्ट बॉल देखें, इधर देन इधर, और वो ये दोनों चीजें उसके ऊपर ऐसे रोक के फेंकना, वेरी कंफ्यूजिंग। बंदा किस किस चीज को जज करे, किस किस चीज को लेके अपने आप को थोड़ा यूज टू करे। बाहर चली जाएगी, अंदर आ जाएगी, सीधी आ जाएगी, आएगी कब, ये भी बड़ा मसला है। आएगी कब, हाँ, कैसे आएगी पे हम बाद में जाएंगे, आएगी कब, ये वेरिएशन है ना यार। ये ओ ग्रीन इज, It was a good ball. ग्रीन इज इनको चार्ज करना मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस्मान को चार्ज करना, वो चार्ज कर जाए, वो यहीं पे वो आगे रुके ही ना, आए ना। वो पहले हुआ है ना, वो आगे है, वो ऐसे करके पीछे चला गया। नहीं मोहम्मद हफीज वाला तकरीबन थोड़ा सा, जिस तरह हफीज का भी आपको याद होगा कि वो रुक, लेकिन ये काफी ज्यादा, ये देखें रुकते हैं ये आउट। Okay. All right. And it's gone. And he's gone. क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं पकड़े जाते ये मानी आ गया, अच्छा आ गया। नहीं पकड़े जाते। The Bumrah of Pakistan. मतलब ये है Not about the fast bowling and the spin, please. The Usman Tariq of Pakistan यार, unbelievable talent। 5वीं गेंद पे the danger man कैमरन ग्रीन की विकेट हासिल कर लिया, and with that we can quite comfortably say that it's over now for Australia। इस तरह ट्रैप किया, बिल्कुल बिल्कुल किया कि देखें, एक बॉल उन्होंने बाहर किया, फिर अंदर किया, और अब उसके बाद एक
और इनको पहले पिछली जो बॉल थी, जो ग्रीन को पहली बॉल थी, वो बिल्कुल सीधी, उन्होंने विकेटों को टारगेट किया, बॉडी को टारगेट किया, हल्की सी उन्होंने ना ऑफ स्पिनर मारा था वो। इस दफा कैरम बॉल, वो भी बहुत बाहर। मतलब ये देखें वेरिएशन था ना, वेरिएशन था। और इस वक्त जो सिचुएशन है, बैटर एक जाहिर है रन रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो बैटर वैसे ही फ्रस्ट्रेट है। बिल्कुल। अब वो जब 3 बॉल पे उससे नहीं हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली इसके अलावा चॉइस नहीं और आपने ग्रीन की शक्ल देखी, आउट होते साथ ही। और यही हम अभी बात कर रहे थे कि इनको मारना आसान नहीं है। अभी इस बॉल से पहले हम यही बात कर हाँ, रहे थे कि चार्ज करना आसान नहीं है। नहीं, उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है। और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूँ कि देखिए, मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। एंड नाउ वी हैव समवन, ठीक है वो स्पिनर है, बट आई वुड से द सेम थिंग कि उस्मान तारिक विल बिकम अ ट्रम्प कार्ड। नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। यानी कि हम फिर उस्मान तारिक वर्सेस बुमराह देखें फिर? नहीं, वो अपना खेल गए हुए हैं, उनकी एक अपनी डिफरेंट बुमराह चीज है। चली गई है, बुमराह नहीं अब चल रहे, बुमराह को आ रहे हैं डिफरेंट चौके पर है। बुमराह इज बस ये है कि फाइनली वी हैव, जैसे शाहीन का एक स्टार्ट था ना, कि मतलब शाहीन केम एंड वो अर्ली ब्रेक डाउन वाली चीज जो है वो शाहीन से एक्सपेक्टेशंस हैं, आज भी हैं वो उसके, आज भी अर्ली ब्रेक डाउन वाले चीज से और उसके यॉर्कर से लोग डरते हैं, नो डाउट, नो मैटर व्हाट। वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो जब भी आता है तो वो बैटर को डाउट होता है कि विकेट लेके जा सकता है अपने। वो एबिलिटी तो अभी भी शाहीन की देखें है, अभी भी है। और रिसेंट पास्ट में हमने देखा अभी कुछ जो मैचेस में ये चीज देखी है कि दोबारा ये चीज हमको नजर आई है कि शाहीन का आते ही विकेट लेना, तो इसी तरह से मतलब ये भी वही चीज़ है कि उस्मान तारिक अगर ये, और स्पेशली जहाँ पर इनको लाया गया ना 10 ओवर्स के बाद, ये बड़ा एक क्रूशियल स्टेज होता है। देखिए यहाँ पे आके मोमेंटम तोड़ना टीम का जो है वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा साइन ये भी है जो आपके स्पिनर सभी आप देखें कि विकेट्स ले रहे हैं। हाँ। आप देखें अगर उस्मान की बात करें, आप नवाज की, शादाब की बात करें, नवाज तो ऑलरेडी आपका मतलब लास्ट ईयर के आपके सबसे टॉप विकेट टेकर रहे हैं। हाँ। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट नवाज की परफॉर्मेंस रही है। और देखिए एक और बंदा है जो बहुत कंसिस्टेंट है, वो हमारी मुक्कू जी हैं, जो कि मतलब कंसिस्टेंटली हमें ज्वाइन करती रहती हैं, हमें निराश नहीं करती हैं, आती जाती रहती हैं, अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करती रहती हैं। सो इट्स रियली गुड। हाँ, वो बस आपका थोड़ा आना जाना लगा रहता है ना। या तो ये शादाब पानी चाहिए था, मुक्कू जी को पानी चाहिए था शायद। पानी जो है ये पानी वाली बाटली दीजिए। मेरी है, पकड़ा दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी है, मैंने रखी थी वहां पर। मैं नहीं चाहता आप बीमार हो जाएंगे, वाकई मेरी है। क्या हाँ, हो गया आपको? ये गजाल किया, और मैं भी जरा कदरे बीमार हूँ, तो मैं भी look at him, he is frustrated। या ही इज बीमार लोग हैं। ये फिर से मानी साहब, ये